हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशल सीरीज एड्यूटैप आप लोगों के लिए चला रहा है जिसका नाम है फटाफट सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो आज जिस कंपोनेंट को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका ये पार्ट नंबर 12 होगा। इससे पहले हम लोग 11 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जो आपको हमारी ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो या तो आपसे इन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईपीएफओ ईओएओ 2021 का रिजल्ट, जिसमें टोटल सिलेक्शंस में से 116 जो सिलेक्शन थी वो एड्यूटैपियंस की रही। अब इन सभी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि अगर हमसे जुड़ के ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लगातार इसी कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करेंगे और एक आपकी जो फोटो होगी नेक्स्ट यहां पर होने वाली है इन्हीं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ। तो इसी उत्साह और जोश के साथ इन्हीं एक जो एफर्ट्स की भावना है उसके साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उस पे आमतौर पर ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी दोनों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कंसेप्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट का कंसेप्ट। तो डिस्काउंट का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आप सभी ने सुना होगा, जनरली यूज होने वाली एक टर्म है। तो आप कहीं भी शॉपिंग करते होंगे वहां आपको डिस्काउंट मिल जाता होगा, कहीं भी कुछ भी वटएवर, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा सबसे पहले तो एमआरपी पे दिया जाता है या एमपी पे दिया जाता है या सेल प्राइस, ये तीनों एक ही है, ठीक है। तो छूट किसका पार्ट होती है? हमेशा डिस्काउंट हमेशा एमआरपी का पार्ट होता है और एमआरपी की जगह एमपी या सेल प्राइस वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमेशा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। कि कोई किसी आर्टिकल पे का प्राइस अगर मैं कहूं कि अगर उसका एमआरपी 3000 रुपए है, 3000 है और उस पे 1000 का डिस्काउंट दिया गया है, 1000 का डिस्काउंट, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 3000 माइनस 1000 यानी कि 2000 होगा। क्लियर है? कितना होगा? 2000 होगा। तो हमेशा एमआरपी माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और आपको कभी भी एमआरपी निकालना होगा तो डिस्काउंट उधर चला जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। और जब भी आपको सेलिंग प्राइस बताना होगा तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट। कभी भी अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। बट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमेशा डिस्काउंट को किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमआरपी पे। जैसे कॉस्ट प्राइस हमेशा किसका पार्ट होता है? सॉरी, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके पार्ट होते हैं? कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओरिजिनली सीपी पे। तो इसी तरीके से डिस्काउंट पे को किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमआरपी पे, ठीक है। और ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये भी किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपको पता होगी तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या है? अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बट मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20% हिज गेन परसेंटेज। क्या कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल्स को 10% के डिस्काउंट पे बेचने का दावा करता है, लेकिन जो अपने आर्टिकल का मार्क्स प्राइस है वो उसको 20% इंक्रीज करके लिखता है, ठीक है। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस सपोज 100 है, ठीक है, तो उसने उनका जो एमआरपी है वो कितना बना दिया? 20% इंक्रीज करके, यानी 120% ऑफ सीपी 100। तो उसका जो एमआरपी है वो कितना हो गया? 120। अब वो उस पे क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर उसका डिस्काउंट 10% है
डिस्काउंट जो है वो कितना है 10%। तो डिस्काउंट तो हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट करेंगे, तो 10% किसका लेंगे, 10% लेंगे 120 का। ठीक है जी, तो डिस्काउंट होगा 12, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बच गया हमारे पास। अब उसका जो एमआरपी था वो 120 था, डिस्काउंट दिया 12 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 108। तो अगर 100 का आर्टिकल 108 में सेल होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 108 माइनस 100 यानी 8। तो यहां पे आप 8% कह लो या 8 कह लो, बात एक ही है क्योंकि आप सीपी 100 देके चले थे। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहां पे वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बहुत बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स टू गेन 35%। ठीक है, टू गेन 35%, बट ही अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। तो वो क्या कर रहा है, अपने जो एमआरपी है उसको 35% बढ़ा रहा है। यानी कि अगर सीपी 100 है तो उसने एमआरपी कितना बना दिया भाई, 135, यानी 35% इंक्रीज कर रहा है। अब उस पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर डिस्काउंट 10% है तो इसका 10% कितना होगा एमआरपी का, 13.5। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कितना 121.5। ठीक है, तो 100 का आर्टिकल अगर 121.5 में सेल करेगा तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 21.5%। तो यानी कि यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। क्लियर है, बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, a dealer offers a discount of 10% on the mark price of an article and still makes a profit of 8%. तो what percent more is the mark price from cost price? अभी तक के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था कि एमआरपी इतना बढ़ा के लिख रहा है, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे। बट यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की गई कि मार्क प्राइस कितना बढ़ाया गया, बल्कि वो एक पूछा गया कि व्हाट परसेंट मोर इज द मार्क प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स क्वेश्चन हो गया पिछले वाले का। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, अब मैं देखो एक बेसिक तरीका फिर ट्रिक भी बताऊंगा। अगर सीपी मान लीजिए एक्स है, ठीक है, और इस आर्टिकल का एमआरपी वाई है, तो हमें बताना है कि वाई जो है वो एक्स से कितना ज्यादा है, यही तो बताना है। अब अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, कितना दे रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोई भी वैल्यू खुद में तो 100% ही होती है ना, तो एमआरपी भी खुद में तो 100% है, 10% का डिस्काउंट, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 90% ऑफ वाई। ठीक है, क्या होगा 90% ऑफ वाई। अब वो क्या कर रहा है, उससे प्रॉफिट भी हो रहा है, कितने का 8% का। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस भी खुद में 100% होगा, तो प्रॉफिट 8%, तो सेलिंग प्राइस यहां से क्या बनेगा 108% ऑफ एक्स। ठीक है, और सेलिंग प्राइस तो दोनों केस में सेम होगा ना, क्योंकि आर्टिकल सेम है, उसी पे डिस्काउंट दे रहा है, उसी पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 108% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ y। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो x बाय y दैट इज 90 बाय 108। ठीक है, और x क्या था आपका CP और y क्या था आपका MRP। ठीक है, तो CP और MRP में रेशियो आ गया 90:108। तो आप बता सकते हो कि MRP CP से कितना ज्यादा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जब भी आपको CP और MRP में रेशियो चाहिए तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, ये बना देंगे बस डायरेक्टली। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है 10 का, प्रॉफिट कितना ले रहा है 8 का। तो अगर मेरा CP 90 है तो MRP कितना होगा 108। तो यही चीज तो यहां से भी आई थी। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि सर आपने CP तो 100 में से डिस्काउंट है तो MRP में से घटाते हैं तब SP आता है, नहीं, कोई भी वैल्यू खुद में 100 ही होती है, यहां पे हमने उसी को तो किया है। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले मैंने उसको बिल्कुल थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया, फिर हम उसको ट्रिक पे लेके आए। अब देखो MRP CP से कितना ज्यादा है भाई, 108 90 से कितना ज्यादा है 18,
तो प्रॉफिट तो आपका जो एमआरपी है वो कितना ज्यादा है 18 किससे सीपी से, तो 18/90 इंटू 100, तो ये गया 5 से गया 20, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है, तो जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अब तो डायरेक्टली बना सकते हो ट्रिक की हेल्प से। अ सोफा सेट कैरिंग अ सेल प्राइस स्टिकर ऑफ 5000 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, thereby gaining 20%. The retailer's cost price of सोफा सेट इज, मतलब सीपी बताना है, एमआरपी सेल प्राइस, एमआरपी एमपी सब एक ही होता है। तो अगर मैं यहां रेशियो बनाऊं सीपी और एमआरपी में, तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, वो डिस्काउंट दे रहा है 4%। ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 20, तो यही रेशियो कितना होगा 96:120। तो 24 से गया 4, 24 से गया 5, तो एमआरपी आपका 5000 है, तो 5 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू 1000 है ना, तो 4 की वैल्यू 4000, तो सोफा सेट का जो प्राइस रहा होगा कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा 4000। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही तरीका लगाना है बिल्कुल। A dealer offers a discount of 10% on the mark price of an article and still makes a profit of 20%. If its mark price is rupees 800, then the cost price is, तो देखो बच्चे सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाएंगे भाई, है ना। तो सीपी क्या 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10, और एमआरपी क्या 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, तो ये 20, तो ये आ गया 90 और ये हो गया 120। तो 30 से सिंपलीफाई होगा 3, 30 से गया 4, तो मार्क प्राइस इज रुपीज 800, तो 4 की वैल्यू 800 है, तो इंटू 200 कर देंगे, तो इधर भी इंटू 200 करेंगे, तो 3 इंटू 200 दैट इज 600, तो देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 600। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई सबको। चलिए नेक्स्ट, Mr. Ajay bought a car at 15% discount on original cost. He then sold it with 20% profit on its purchase price. तो what profit percent did he make on the original price? ठीक है, कि कोई ओरिजिनल प्राइस है उस पे उसे 15% के डिस्काउंट पे कार खरीदी। तो अगर मैं कहूं कि वो ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल कॉस्ट है 100, अब इस पे उसे डिस्काउंट मिला है कितने परसेंट का भाई 15%, तो यानी कि 15, तो यहां से उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेकिन ये अजय के लिए तो सीपी है क्योंकि अजय ने तो इसी में खरीदी है वो, लेकिन जहां से जिसने बेची उसके लिए एसपी है, तो 100 माइनस 15 यानी कि 85, तो अजय के लिए सीपी इसका कितना है 85। अब वो क्या कर रहा है, यहां पे उसे 20% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो अजय का सीपी 85 है और प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है आपका 20%, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 120% ऑफ, अजय का कॉस्ट प्राइस कितना है 85, तो जब 120% लेंगे 85 का, तो 120/100 इंटू 85, तो 20 से गया 6, 20 से गया 5, 5 से गया 17, तो अजय ने उसे कितने में सेल किया है 102 में, लेकिन वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो 100 है ना और उसका सेलिंग प्राइस 102 है, तो उससे कितने का प्रॉफिट हुआ 2% का। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अजय का प्रॉफिट 20% है बट वो ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल पे कितना हो जाएगा 2%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। On allowing a discount of 10% on an article, the shopkeeper gains 20%. If a discount of 20% is allowed, what will be the gain percent? पहली बात तो देखो, अगर वो गेन कह रहा है तो गेन के लिए हमारे पास सीपी और एसपी होना जरूरी है, और फिर वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है तो मतलब एमआरपी भी होना जरूरी है। तो पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीपी और एमआरपी कैलकुलेट करने हैं।
कि सीपी और एमआरपी। अब यहां तक के क्वेश्चन में देखो इतनी सी कि ऑन अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सीपी क्या होगा 100 माइनस 10, देन शॉपकीपर गेन 20, तो एमआरपी इज 100 प्लस 20, तो ये आपका हो गया 90 और ये आपका हो गया 120। ठीक है, तो सीपी और एमआरपी का रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है कि इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे ही दिया जाएगा। तो अगर वो यहां से डिस्काउंट दे दे 20% का, तो 120 का 20% क्या होगा 24, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका एमआरपी माइनस डिस्काउंट दैट इज 96। ठीक है, तो सीपी इज 90 और सेलिंग प्राइस इज 96, तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, प्रॉफिट इज 96 माइनस 90 यानी 6। तो प्रॉफिट परसेंट भाई कितना 6 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 90 इंटू 100, तो 6 से गया 15, 5 से गया 3, 5 से गया 20, तो 20/3 का मतलब है 62/3%। ठीक है, तो अगर वो 10 यहां पे 10 की बजाय अगर 20% का डिस्काउंट दे तो उसका प्रॉफिट 62/3 रह जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। चलो, अ कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट। ठीक है, तो यानी कि पहला डिस्काउंट वो कह रहा है 25% एंड 15%, और जो सेकंड डिस्काउंट है वो है 30% एंड 10%, और जो थर्ड डिस्काउंट है वो है 35% एंड 5%। ठीक है जी, तो विच ऑफर इज बेस्ट फॉर अ कस्टमर, तो एक कस्टमर के लिए तो वही बेनिफिशियल होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, वैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे सपोज यहां पे ले लो कि एमआरपी अगर 100 है तो पहला डिस्काउंट होगा 30% का, तो 30% 100 का कितना हो गया 30, अब उसका प्राइस बच गया 70। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी अब 70 पे नेक्स्ट डिस्काउंट लगेगा 10% 7, तो अब उसका प्राइस बच गया 63, तो उसका जो सिंगल डिस्काउंट है वो 37 का है। ठीक है, यहां पे कितने का है 37 का। ऐसे ही यहां से भी कैलकुलेट करेंगे, यहां से भी। ठीक है, बट क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सम सेम हो, जैसे 25 और 15 40, 30 और 10 40, जैसे 35 और 5 40, तो जब भी ये सम सेम हो, सम क्या हो सेम हो, तो आप ये देख लो कि लार्जेस्ट वैल्यू किस डिस्काउंट में है। लार्जेस्ट वैल्यू यहां पे है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। जहां पे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही एक कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। तो यहां पे जो थर्ड है वो बेस्ट है किसी भी कस्टमर के लिए। ठीक है, थर्ड इज द बेस्ट, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। A dealer buys an article marked at rupees 25,000 with 20% and 5% off. He spends rupees 1,000 on its repair and sells it for rupees 25,000. तो what is his gain or loss percent? क्या हो रहा है, एक डीलर एक जो आर्टिकल है वो 25,000 में, ठीक है, बाय कर रहा है 25,000। ठीक है, और उस पे उसे 20% एंड 5% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो 20% और 5% का ऑफ मिल रहा है उसे, तो पहले 20% का ऑफ देखें, मतलब ये सक्सेसिव ही है, तो इसका आप 20% लोगे तो 25,000 का 20% होगा, यानी 1/5 होगा 5,000। ठीक है, तो अब उसका जो प्राइस बचेगा 25,000 माइनस 5,000, वो प्राइस बचेगा 20,000, है ना। फिर इस पे 5% का ऑफ और देगा, 5% का मतलब 1/20, तो 20,000 का 1/20 होगा 1,000, तो अब जो उसका प्राइस बचेगा वो 20,000 माइनस 1,000, यानी कितना बचा 19,000। ठीक है, इसके बाद वो 1,000 इसकी रिपेयर पे भी खर्च कर रहा है, ही स्पेंड 1,000 ऑन रिपेयर, तो अब वो भी तो सीपी में ऐड होगा ना, उसकी तरफ से तो वो खर्चे में ही आएगा, तो यानी उसकी टोटल कॉस्ट उसे इतनी पड़ गई। इतने का आर्टिकल था, डिस्काउंट भी आ गए, रिपेयर का भी ऐड कर दिया, फाइनली उसे वो कितने का पड़ा आर्टिकल 20,000 का, और उसने वो सेल कर दिया 25,000 का, तो यानी अब उसका फाइनल सीपी 20,000 है और फाइनल एसपी 25,000 है। ठीक है भाई, तो 25 है ये ध्यान रखिएगा। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा
25,000 माइनस 20,000 यानी कि 5,000। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100। तो ये गया 4 से गया 25, तो उसका जो फाइनली जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 25% होगा। ठीक है, तो गेन ऑफ 25%, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से ये चीजें करनी होती है, आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट लगाना होता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है, ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं उठाया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी दोनों के लिए एडुटैप द्वारा 3 कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। इनमें एक मास्टर पैक का हमारा एक टेस्ट सीरीज पल्स कोर्स है और एक टेस्ट सीरीज कोर्स है। तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप एक फ्रेशर है, आप नहीं जानते बहुत सारा ईपीएफओ, ईओएओ या एपीएफसी के बारे में, आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स से जरूर जुड़िएगा, मास्टर पैक से। और अगर आपका जीए वाला सेक्शन ठीक है, जीएस वाला, तो और आपको स्पेशल कंपोनेंट ही पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, तो फिर आप हमारे टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स में आ जाइएगा। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बेसिक आपका ठीक ठाक है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में आ जाइएगा। सबका लक्ष्य एक ही है, आपकी सक्सेस। इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। पीछे वाले लेक्चर भी जरूर देखिएगा, 12 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, और लगभग 120 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत उम्दा अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी। लगातार इस सीरीज को फॉलो करिएगा, आपको एग्जाम में आसानी होगी, इस बात का मैं आश्वासन आपको दिलाता हूं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।